नमस्कार, मैं राधा वासने। आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आज मैं बड़ेपरा गांव में प्रधान जी के यहाँ प्रस्तुत हूँ। प्रधान जी से कुछ विकास को लेकर, कुछ समस्याओं को लेकर बात करें। प्रधान जी अपना परिचय दीजिए। मैं ग्राम पंचायत बड़ेपरा प्रधानपति सुरेश नायक मेरा नाम है और ब्लॉक बिजौली जिला अलीगढ़ से। तो प्रधान जी, आपको जनता से क्या समर्थन, क्या सपोर्ट मिला? जनता से पूरा समर्थन मिला। पूरा जैसे जो विकास के डेवलपमेंट के काम होते हैं तो बिना पब्लिक के वो होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। जैसे कहीं भी कोई काम करना है तो पब्लिक का भी सपोर्ट चाहिए। तो मैं सब पब्लिक का सपोर्ट लेके ही कोई काम कर रहा हूँ। जैसे सपोज करो, मान के चलो कहीं कुछ तालाब है तो वहाँ पे कुछ अतिक्रमण, आपको मालूम होगा कि कुछ लोग गुर्जी बिटिया ये रख लेते हैं, तो वो पब्लिक के ही सब सहभागिता से वो काम में सफल कर पाते हैं। तो प्रधान जी, जैसे कि आप प्रधान पद पर आए हो, तो आपने ऐसी क्या कमियां देखी गांव में, जैसे कि प्रधान पद पर आके ही करूंगा? देखो, मेरे मैनिफेस्टो में 3 चीज़ थी। फर्स्ट, गांव में सेमेट्री शमशान घाट नहीं था। सेकंड, गांव की जो एजुकेशन के लिए छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्कूल नहीं था। थर्ड, पंचायत ये और पंचायत घर। ये तो मान लो गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी में, लेकिन मेरी प्रायोरिटी में 2 चीज़ थी। मैं सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर मुझे जनता ने लाया था, जिताया है। एक स्कूल के ऊपर, प्राथमिक स्कूल, और एक जो है शमशान घाट के ऊपर। तो प्रधान जी, आपको कितना टाइम हो गया प्रधान बने? मुझे करीबन 1 साल हो गए। तो शमशान घाट का मैं आपको जिक्र करूं, हम लोगों ने, जिसमें गांव के सब लोगों ने डोनेट किया है पैसा, उसमें मेरा भी सेल्फ डोनेट है। ये चीज़ गोपनीय मैं नहीं बता सकता मैंने कितना किया है। और पूरे गांव के सहयोग से जो पैसा आया था हमारे सेल्फ फंड, हमारे स्वयं के संसाधन से, उससे हम लोगों ने पंचायत शमशान घाट के लिए ज़मीन खरीदी है। क्योंकि शमशान घाट के लिए मान के चलो हमारे यहाँ से गंगा जी 8-7 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे गत क्रिया करने के लिए जाते हैं गरीब या अमीर कोई भी आदमी, तो मान के चलिए वहाँ पे कम से कम 10,000 स्पेंड होता है। अच्छा। तो ये चीज़ मैं बचपन से इसको देखते हुए आ रहा हूँ कि 8-9 हज़ार रुपये आदमी, मान के चलो ट्रैक्टर है, सबको ही मालूम है 8-9 हज़ार तो हो ही जाते हैं। तो ये मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, इसीलिए मैंने फैसला किया था। और उससे पहले मैंने ये 2 शर्तें रखी थी, भाई ये गरीब आदमी भी है, कोई भी है, तो यहाँ पे शमशान घाट में हम लोग उसका गतक्रिया कर सकते हैं। अपने किसी के में से एक गठरी उपले ले लिए, किसी के में से एक गठरी उपले ले लिए, किसी की लकड़ी ले ली, तो हम गतक्रिया कर सकते हैं किसी भी आदमी का, गरीब आदमी का। तो प्रधान जी, आपको 1 साल हो गए प्रधान बने, तो आपने अब तक कितना विकास करा दिया? देखिए, आपको मैं बताऊं, विकास की दृष्टि से हमारा जो ग्राम पंचायत है छोटी है, इसमें रेवेन्यू जो है कमी आता है। कितने गांव की पोलिंग है? 1000 वोटों की है लगभग। तो रेवेन्यू उसी के हिसाब से आएगा। SC ST हमारे गांव में है नहीं जो रेवेन्यू कुछ बढ़ गया है। तो उसमें मैंने देखो, जो गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी में चीज़ थी, ऑपरेशन कायाकल्प के अकॉर्डिंग जो स्कूल में डिसेबल जो शौचालय बनवाया है, वो शौचालय बनवाया है डिसेबलों के लिए। ऑपरेशन शौचालय बनवाया आपने? ये शौचालय मतलब ये ऑपरेशन कायाकल्प के थ्रू स्कूलों में बनते हैं। दिव्यांग शौचालय इनको बोलते हैं, आपको भी मालूम होगा। वो एक बनवाया है। और क्या कराया आपने स्कूल में? और वो जो है शौचालय, दिव्यांग शौचालय बनवाया है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बनवाया है। अच्छा। हाँ, जिससे कि पानी वेस्ट ना हो और पानी का वाटर लेवल बढ़िया बना रहे, इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनवाया है। थर्ड, आपको डेवलपमेंट के लिए बोलूँ, करीबन ये यहाँ पे RCC सैंक्शन है, एस्टीमेट बने हुए हैं गांव में। तो RCC अभी लीवर नहीं मिल रही है, वो RCC में करा दूंगा। करीबन 100 मीटर समथिंग है। अभी कराई नहीं है? नहीं कराई नहीं है, सब सैंक्शन है, सब लेबर नहीं मिल पा रही है। वो 1-2 दिन में उसका काम चालू हो जाएगा, लेबर मिलते ही। तो प्रधान जी, यहाँ स्कूल कितने तक है? यहाँ प्राथमिक विद्यालय है गांव में। 5 तक है? हाँ, तो प्राथमिक। उसके आगे बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? उसके आगे जैसे हमारा दादो है, दादो में कितने किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से 3-4 किलोमीटर है। पास में कोई स्कूल नहीं है? पास में भी स्कूल है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता को देखते हुए अधिकतर लोग प्रकाश इंटर कॉलेज दादो में ही जाते हैं हमारे क्षेत्र के। तो प्रधान जी, जो मिड डे मील का खाना कहाँ बनता है?
मिड डे मील का खाना स्कूल में ही बनता स्कूल में ही बनता है? कैसा बनता है? सही है? देख है। रेख सही है सही नहीं है सही आपके में? हाँ, देख रेख में है, सही है अपनी। तो क्या बना था आज? देखिए मैं आपको बताऊं, मिड डे मील का खाना थोड़ा मेरे देख रेख में नहीं है। तो प्रधान जी, मनरेगा में क्या कार्य चल रहा है? मनरेगा में अभी देखो नया वित्तीय वर्ष चालू हुआ है। अब ये नाली और ये जो पुराने चक्रोड है, जो पुराने चक्रोड शुरू से नहीं मतलब वो निकले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मेरा पूरा प्रयास रहेगा हर एक चक्रोड निकलवाने का। हर एक चक्रोड मेरा पूरा 100% दूंगा मैं, किसी भी कीमत पर कोई भी चक्रोड नहीं छोड़ूंगा, सब चक्रोड निकलवाऊंगा। जो 50-50 सालों से चक्रोड नहीं निकले हैं, लोगों ने जोत रखे हैं, मेरे संज्ञान में है। अब थोड़ा जैसे ही मुझे फुर्सत मिलेगी तो वो सब तो चक्रोड प्रधान जी, अब तक जैसे कितने मजदूरों ने काम किया है मनरेगा? देखो इस वित्तीय वर्ष में तो मैंने काम स्टार्ट ही नहीं किया है, अभी स्टार्ट ही क्योंकि नहीं जी हुआ नहीं है। जी नहीं जी नहीं, इस वित्तीय वर्ष में नहीं किया है मैंने स्टार्ट काम। तो मतलब पहले भी प्रधान थे क्या आप? इस वित्तीय वर्ष में, जैसे ये वित्तीय वर्ष हमारा 2021-22 मार्च में खत्म हो गया। अच्छा अच्छा। मार्च के बाद जो अब वित्तीय वर्ष है वो चालू होगा, इसमें काम नहीं कराया मैंने। तो जो आपने एक साल में जो कराया तो वो बताओ ना। एक साल में मैंने जैसे अच्छा कितने मजदूरों ने काम किया, ये वाली बात बताओ मुझे। अब तो शुरुआत हुई है उसी साल की। तो हाँ नहीं, आप सही बोल रही हो, मैं सही है। मजदूरों का आइडिया नहीं है मेरे को जैसे, लेकिन क्या है काफी लोगों ने मतलब जैसे कि एक दिन में 50 कर रहे हैं, 10 हाँ 15 कर रहे हैं, हाँ हाँ 50-50 हाँ 50-30-20 रेगुलर काम किया है लोगों ने। किया है। जी जी जी। तो प्रधान जी, पंचायत घर है या? पंचायत घर देखो अब बन रहा है, बन रहा है? बिल्कुल अब बनेगा ये पंचायत घर, क्योंकि पहले नहीं था। पहले नहीं था। तो काम चल रहा है क्या अभी? नहीं अब चलेगा काम, थोड़ा चलेगा, अभी नहीं चल रहा है? नहीं है, अब चलेगा। अच्छा। थोड़ा लेबर नहीं है, सब सामान है, 1-2-4 दिन काम चलेगा। तो प्रधान जी, वृक्षारोपण कराया आपने? वृक्षारोपण कराया, लेकिन वृक्ष ये दुर्भाग्य है गवर्नमेंट का कि वृक्षारोपण के लिए वृक्ष तो गवर्नमेंट दे देती है, लेकिन जब तक वृक्षों के लिए उनकी देख रेख और उनको ट्री गार्ड नहीं मिलेंगे तो मेरे जहाँ तक आंकड़ा है 90% वृक्ष नहीं होंगे। यही स्थिति हमारे गांव की है। वृक्ष दिए थे हम लोगों ने, लगवाया, आप देख सकते हो। इतना तो आइडिया नहीं है, 400-500 पौधे लाया था मैं, लेकिन ट्री गार्ड के ना होती और देख रेख ट्री गार्ड वगैरह के नहीं तो भैंस वगैरह खा जाती। और हाँ, आपको मैं एक बात बताऊं पॉजिटिव, ये जो वृक्षों का मामला है ये मेरा पर्सनली, मैं आई लव ट्री, दैट इज माई पैशन टू एलाई ए ट्री, दैट इज माई पर्सनल, ये मेरा पर्सनल है। तो अब इस बार में जो है करीबन मैं 500 से 1000 पौधे में लगवाऊंगा ही लगवाऊंगा, किसी भी कीमत पर। और मैंने बात भी की है कहाँ का लगवाओगे आप? ये मैं बाईपास पे लगवाऊंगा पूरे, क्योंकि मैंने वीडियो साहब से और उच्च अधिकारियों से बात की है। मैं साहब ये जो है इनको ट्री गार्ड नहीं मिलते हैं तो ये पौधे जीवित नहीं रह पाते, लगाने को आप दे देते हो लेकिन बेस्ट हो जाते। तो उन्होंने मैं इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि साहब अब आप जो मनरेगा का कच्चे से जो पक्का फंड मिलता है ना 60-40 के रेशियो से, तो उसमें से जो 40% रेशियो मिलेगा तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि उसमें जो है ट्री गार्ड में बनवाऊं, जिससे कि ट्री गार्ड बने और पौधा हो। कम से कम 500 से 1000 पौधे लगाने का मेरा लक्ष्य है, पर्सनल लक्ष्य है मेरा, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत। और बताइए और क्या? और जैसे आपको बताऊं मैं, अब मेरा नेक्स्ट प्लान ये है कि जैसे मान लो गवर्नमेंट ने सबको शौचालय दे रखे हैं, गवर्नमेंट का एक ऐसा रहता है कि जो है टारगेट दे देते हैं लोगों को, टारगेट के इतना जो है शौचालय उत्तर प्रदेश में बनना है, इतना जिला अलीगढ़ में बनना है 1000 शौचालय, जिसमें ग्राम पंचायत बड़ेपुरा में एक सपोज कर लो कि 100-200 शौचालय बनने हैं, तो शौचालय बना के भूल जाते हैं। लेकिन धरातल पे आप देखोगे तो शौचालयों में सब लेडीज उपले कंडे या लकड़ियां भरती है, सबको मालूम है, ये चीज किसी से छिपी हुई नहीं है। मैं आपको मेरा व्यक्तिगत बताऊं, हम लोग खेत हारों पे जाते हैं तो वहाँ पे मान के चलो हमारी बहन बेटी भी हैं, हमारी चाची काकी भी हैं, हम लोग जाते हैं, वो वहाँ लेटरिन करती है खुले में शौच, देख के आप समझ रही होगी उनकी क्या वो होती होगी और हमारी क्या जो है होती होगी। तो मैं इन सबसे भी ये कह रहा हूँ, इधर कैमरा कर दो,
आने वाले समय में मैं हर किसी को जो है हर शौचालय उपलब्ध कराऊंगा और सबको कह रहा हूँ मैं शौचालयों में ही मैं उपयोग में लाऊंगा। ये मेरा बहुत कड़ाई रहेगी और अगर जो इसमें कोई हेरा फेरी करता है उसको फिर मैं मेरे तरीके से डील करूंगा। जैसे राशन बंद करना है, उसका राशन नहीं मिलेगा। अगर जो शौचालय में कोई लैट्रिन नहीं करेगा उसका राशन बंद है। हाँ, ये मेरा फैसला रहेगा। ये पब्लिक की तरफ भी थोड़ा आप कर दो। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आज मेरे मुंह पे आ गई ये बात, क्योंकि जनरली मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन मेरा नेक्स्ट प्लान है अगर जो कोई भी शौचालय यूज नहीं करेगा, अंडे अंडे भरेगा तो उसका राशन बंद, चाहे कुछ हो जाए किसी भी कीमत पर। और दूसरी और एक बताऊं आपको, अभी देखो स्कूल चलो अभियान चल रहा है, आपको भी मालूम होगा। तो मैडम स्कूल चलो अभियान के तहत हर बच्चे का अधिकार है, गवर्नमेंट का ये फर्स्ट प्रायोरिटी है कि स्कूल में बच्चा जाना चाहिए, हर बच्चा पढ़ना चाहिए, हर बच्चे का ये अधिकार है कि नहीं? क्योंकि शिक्षा किसी से कोई भेदभाव नहीं करती और गवर्नमेंट का इस पे इतना फोकस है कि ये मैं जानता हूँ, बहुत ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट का कि हर बच्चा स्कूल जाए। तो मेरा अभी मैं थोड़ा किसी काम से व्यस्त हूँ, नेक्स्ट प्लान मेरा ये रहेगा अगर जो किसी भी बच्चे को कोई स्कूल नहीं भेजता है तो उसका राशन बंद। एक बार कैमरा घुमा दो इधर, जो स्कूल में नहीं भेजेगा, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ये बात, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ये बात, कोई अगर जो अपने बच्चे को, मैं इसकी मीटिंग भी करूंगा, एक ग्राम सभा की भी मीटिंग लूंगा, उसमें अधिकारियों को भी बुलाऊंगा, अगर जो स्कूल बच्चों को नहीं भेजेंगे उनका राशन बंद करो। सही है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही है आपकी। हाँ, मैं गांव में भी, हमारा एक गांव बड़ेपरा, उधर भी बोलूंगा, एक मीटिंग करूंगा, सब एक संयुक्त रूप से सबकी सहभागिता होगी। और जो स्कूल बच्चों को राशन तो लेते हैं लेकिन बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, ये विडम्बना है बड़ा, ये मान के चलो एक प्रकार से अज्ञानता है। सही बात। मैंने एक इंदिरा गांधी जी का स्टेटमेंट पढ़ा था, तो उनका स्टेटमेंट ये था कि आप अगर जो शिक्षित है तो शिक्षा आपको कहां से कहां ले जाके धर देगी। सही बात बोलते, शिक्षा, ये मैंने पढ़ा है और मैं वो चीज मानता भी हूँ। अगर जो डेवलपमेंट करना है तो किसी को राशन लेके, फ्री का राशन, उससे उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। डेवलपमेंट होगा जब बच्चा स्कूल जाएगा और पढ़ेगा तो कैसे भी मान के चलो पुलिस में ही लग गया तो उसका पूरा खानदान सुधर जाएगा। तो मेरा ये बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, मैं कोई भी चीज बहुत सोच समझ के मुंह से निकालता हूँ और मैं जो निकालता हूँ उस पर मैं अप्लाई भी करता हूँ मेरी लाइफ में। उससे मैं अपना प्रयास करूंगा पूरा अप्लाई करने का, चाहे जो हो। पेंशन प्रधान जी कितने गांव के प्रधान है वो, मतलब गांव की जनसंख्या कितनी है? गांव की जनसंख्या मान लो 3000 के ऊपर होगी अराउंड, अबाउट, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं पता है मेरे को। तो प्रधान जी कितनी वृद्धा कितनी विधवा होंगी? देखो वृद्धा पेंशन ये मान लो 80% वृद्धा और विधवा पेंशन बन चुकी है गांव में, 80 to 80% बन चुकी है। आपने बनवाई है? पहले हमारे प्रधान थे, उन्होंने भी बनवाई है बहुत सारी, और जो बची खुची थी वो सब मैंने बनवा दी। और फिर भी कोई दवा छुपा रहेगा तो ये पंचायत घर में एक ऑफिस खुलेगी, अपने कोई काम है अपने आधी रात थोड़ा बहुत। तो प्रधान जी कुछ विकलांग भी है? जी, कितनी % होना चाहिए विकलांग पेंशन बनती है? जी ये मेरे को मालूम है। तो आपने कुछ पेंशन बनवाई है विकलांगों? नहीं, विकलांगों की अभी भी मैंने एक भी पेंशन नहीं बनवाई। ये पुराने प्रधान थे हमारे, वो बनवा गए, मेरे कार्यकाल में एक भी नहीं है। तो प्रधान जी का राशन कैसा बट रहा है गाँव में? राशन सही बट रहा है, बढ़िया बट रहा है। कितना देते हैं एक मिनट पर? 5 किलो दे रहे हैं? अच्छा, 5 किलो। ये कैमरा घुमाओ, बोलो। जो भी प्रधान जी हमारे चैनल के माध्यम पर जो भी आपको समस्या हो तो हमारे चैनल के माध्यम पर देखो, आपको जो बाबा साहब की 131वीं जयंती पर हमारी तरफ से आपको भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।